हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। हमने देखिए यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है इस तरीके से। पहले हमें चोली पहनानी है और पीछे की तरफ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब आगे से हमें धोती ले जानी है और पीछे ले जाकर इसको हम बांध देंगे। ये जो ड्रेस है वो हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही इजीली पहना सकते हैं और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हमने देखिए कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। अब हम पगड़ी पहना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है और इसके लिए मैंने सिर्फ कपड़े का यूज़ किया है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज किया है क्योंकि ये जो ड्रेस हम बना रहे हैं वो गर्मियों के लिए बना रहे हैं और कान्हा जी के लिए गर्मियों में कॉटन या रेयॉन के बने हुए कपड़े बहुत ज्यादा आरामदायक रहते हैं। इसीलिए मैं ये प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे अस्तर का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं या फिर रेयॉन और प्लेन कॉटन का कपड़ा लेकर भी कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम कान्हा जी के लिए धोती बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 2 पीसेस कट कर लिए हैं। मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंचेस यानी कि 3 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है। अब हमें इस तरीके से इसको रखना है और हम इसको पलटकर पीछे की तरफ से रख लेंगे। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, नीचे की 2 तरफ से यहाँ तक हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमें देखिए इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऊपर की दोनों तरफ से हमें वैसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही हम दोनों पीसेस में सिलाई लगाएंगे। दोनों ही पीसेस में हमने देखिए नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब आप चाहें तो इसमें कोई लेस भी यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं जिससे कि ड्रेस का लुक और भी हैवी हो जाएगा। पर मैं डेली यूज के लिए कान्हा जी की पोशाक बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई भी लेस नहीं लगाऊंगी। अब हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो देखिए जिधर की तरफ से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है वहां से मेजर करते हुए 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये 1 इंच है और ये 1.5 इंच है। तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच कहते हैं। तो ऐसे मेजर करते हुए अब हमें यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। ठीक ऐसे ही इधर की तरफ से भी हम मेजर करते हुए मार्किंग करेंगे। हमें ध्यान रखना है जिधर से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है वो हमें नीचे की तरफ रखना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहीं से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में लेके जाना है। फिर यहाँ पे जो दूसरी तरफ हमने मार्किंग की है यहाँ से भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये जो हमने पहले से फोल्ड करके रखा है इसके ऊपर हल्का सा रखते हुए एक के ऊपर एक करके हमें रखना है। और अब सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे जिससे कि प्लेट्स खुलेंगी नहीं। सिलाई लगाने के बाद अब सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस में भी प्लेट डालनी है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं 1.25 इंच पे। दोनों ही तरफ से हम मार्किंग करेंगे। अब जहां से हमने मार्किंग की है वहीं से कपड़े को फोल्ड करते हुए ऐसे एकदम सेंटर में लेके आएंगे। फिर इधर से भी फोल्ड करते हुए सेंटर में लाएंगे और हल्का सा एक के ऊपर एक रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीसेस में सिलाई लगा के हमने जॉइंट कर लिया है। इसका लुक देखिए ऐसे आएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके और एकदम बराबर कर देंगे। दूसरे पीस में से भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब हमें इन दोनों पीसेस को सेंटर से एक के ऊपर एक करके रखना है, बहुत ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा हम देखिए ऐसे एक के ऊपर एक करके रखेंगे और 1 इंच नीचे तक इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब देखिए धोती का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं आपको कमर की भी टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो देखिए कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक पीस कॉटन के फैब्रिक से कट कर लिया है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे 1 इंच ज्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की टोटल चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी, इसीलिए बेल्ट की टोटल चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। अब पलट कर पीछे की तरफ से हम इसको ऐसे एक बारी किनारे पे देखिए फोल्ड करेंगे और कमर पे रखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इधर की तरफ भी लास्ट में हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने बेल्ट जॉइंट कर ली है। अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और धोती को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे। अब हमें इसमें डोरी लगानी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये गोल्डन रेडीमेड डोरी ले ली है, आप इसकी जगह पे खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमने बेल्ट लगाई है इसके सेंटर में यहाँ से हम डोरी को रखेंगे और बेल्ट को हमें पहले पतला सा एकदम फोल्ड करना है एक बार। फिर देखिए डोरी हमने एकदम सेंटर में रखी है, बेल्ट को एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो डोरी है वो एकदम ऊपर की तरफ सेंटर में होनी चाहिए और जो सिलाई हम लगाएंगे वो एकदम नीचे से लगाएंगे, क्योंकि अगर डोरी नीचे होगी या फिर सिलाई हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे तो डोरी जॉइंट हो जाएगी, इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बेल्ट लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि डोरी जॉइंट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट कर लिया और आप देख सकते हैं हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है, तो डोरी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम बहुत ही इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे तो कमर पर से इस तरीके से ये धोती इकट्ठी हो जाएगी, जिससे कि कान्हा जी को धोती पहनाने में भी आसानी होगी और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब धोती बनकर बिल्कुल तैयार है, हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे देखिए कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 8 इंचेस यानी कि 8 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है। एक बार हम ऐसे ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब बीच में से भी हमें इसको फोल्ड करके एक के ऊपर एक करके रखना है बराबर करते हुए और इस पे सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेनी है। सिलाई लगा के हमने पट्टी भी तैयार कर ली है। अब हमें इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए फोल्ड करना है और सेंटर से कट करके 2 पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अब ये जो बेल्ट है इसको हम देखिए हल्का सा एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे और हमें धोती ले लेनी है। धोती के सेंटर में इस तरीके से हमें रखना है चोली को। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा दूं, जहां से हमने पहले सिलाई लगाई थी बेल्ट जॉइंट करने के लिए, वहीं से हमें चोली जॉइंट करने के लिए भी सिलाई लगानी है, ऊपर से नहीं लगानी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, डोरी जॉइंट नहीं होनी चाहिए। सिलाई लगाकर हमने देखिए चोली को धोती में जॉइंट कर लिया है। अब कान्हा जी की ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। हम पगड़ी बनाएंगे, तो पगड़ी बनाने के लिए भी मैंने कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंचेस यानी कि 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। अब हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है। एक बार ऊपर से हम फोल्ड करेंगे, फिर एक बार नीचे से फोल्ड करेंगे। पतला पतला ही हमें फोल्ड करना है, बहुत चौड़ा नहीं फोल्ड करेंगे हम। फिर सेंटर से फोल्ड करते हुए एक के ऊपर एक करके रखेंगे और सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेंगे। हमें थोड़ी चौड़ी पट्टी तैयार करनी है। सिलाई लगा के हमने देखिए पट्टी भी तैयार कर ली है। अब बीच में से हमें बराबर करते हुए इसको फोल्ड करना है और ऊपर से ऐसे हम क्रॉस कर लेंगे। अब आप चाहें तो कान्हा जी को पहना के मेजर भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें कान्हा जी को ले लेना है और सिर पे पहना के मेजर कर लेना है। जो भी कान्हा जी के सिर का साइज है उसके हिसाब से आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे और बड़ा भी कर सकते हैं। साइज एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पीछे की तरफ से हमें देखिए
पहले एक पीस ऐसे अंदर की तरफ डालना है, फिर जो दूसरा पीस है इसको भी हम ऐसे अंदर की तरफ इन करेंगे और अब हमें सुई धागा ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर देंगे। तो देखिए आगे की तरफ से इस तरीके का लुक आ जाएगा पगड़ी का। सुई धागे से टक करके जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए पगड़ी बनकर भी बिल्कुल तैयार है। इसको हैवी लुक देने के लिए आप चाहें तो इस पे कोई नग, फ्लावर या लेस भी लगा सकते हैं।